Hello my dear students of class 5th. Today is your English class and in our previous class the chapter number 8 tables turn was going on. I had explained you this chapter and we also had done the book exercise part 1 of this chapter, means let's try 2 and let's try 3. Now today we will continue this exercise and in the section of word power today we are going to learn about metaphors. Now first I'll tell you what is metaphors. Metaphors means when we compare anything with others. जब हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं, then these words are called metaphors. तब ये words metaphors कहे जाते हैं. Read the below sentences. मीरा went out to market on a very hot day. मीरा एक बहुत गर्म दिन में यानी गर्मी के दिन में मार्केट जाती है, गई. When she returned, she looked pale and tired. जब वह वापस आई तो वह बहुत थकी हुई थी. She told her mother that it was extremely hot. तब उसने अपनी मदर से कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म है. She would not go out for the entire week. अब वह कुछ हफ्तों तक बाहर नहीं जाएगी. Now in this sentence look here, it was extremely hot. यानी बाहर बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी बाहर इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है कि वह बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा गर्म उसे कर दिया गया हो. अब वह गर्मी कितनी है? The underlined text can be rewritten using a simile. It was as hot as a volcano. यानी ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, it was extremely hot means बाहर बहुत गर्मी है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि it was as hot as a volcano. वह इतना गर्म था जैसे वॉल्केनो की तरह गर्म था. Metaphors and similes are used to show a comparison between two things that are not alike. But similes and metaphors are often confused with one another. जो metaphors होते हैं और जो similes होते हैं, दोनों का ही यूज़ दोनों ही लगभग सेम होते हैं और दोनों का यूज़ किन्हीं भी टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है. जैसे यहाँ पर हॉट का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? वॉल्केनो के साथ किया गया है. लेकिन इस सेंटेंस को सिमिलीज की तरह यूज़ किया गया है. यहाँ जो कंपैरिजन किया गया है वह सिमिली कहलाएगा. लेकिन बट सिमिलीज एंड मेटाफोर्स आर ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ वन अनदर. लेकिन जब हम मेटाफोर्स और सिमिलीज दोनों का यूज़ करते हैं तो दोनों के साथ में कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ सिमिलीज का यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर मेटाफोर्स का यूज़ किया गया है. अब सिमिलीज और मेटाफोर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो है अ सिमिली एंड मेटाफोर इज दैट अ सिमिली uses words like as or like to state a comparison between two things and metaphor directly states comparison without using like or as. means जो similes होते हैं उनमें as और like इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए. लेकिन जो मेटाफोर्स होते हैं उसमें कंपैरिजन के लिए लाइक और एज इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें डायरेक्टली किसी थिंग के साथ स्टेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं. इट वॉज एज हॉट एज अ वॉल्केनो. यहाँ पर एज वर्ड का यूज़ किया गया है तो यहाँ क्या होगा? सिमिली होगा. लेकिन इट वॉज अ वॉल्केनो, यहाँ एज या लाइक दोनों ही वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, सो इट इज़ मेटाफोर. शी इज़ एज प्रिटी एज अ रोज. वह इतनी सुंदर है जितना कि रोज़ यानी रोज़ की तरह सुंदर है. शी इज़ अ प्रिटी रोज. वह एक बहुत ही सुंदर रोज़ है. इस सेंटेंस में एज का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर सिमिली होगा और यहाँ पर एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है तो ये मेटाफोर होगा. कश्मीर इज लाइक अ हेवन. सिमिलीज बिकॉज हियर लाइक वर्ड इज यूज्ड. कश्मीर इज हेवन. It is metaphor because in this sentence like word and
एज वर्ड बोथ वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। यहाँ पर लाइक और एज दोनों ही वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, ये मेटाफोर होगा। और यहाँ यूज किया गया है लाइक का, तो ये सिमिली होगा। रूपर्ट इज एज इनोसेंट एज अ लैम्ब। इस सेंटेंस में फिर से एज वर्ड का यूज किया गया है कंपैरिजन के लिए, तो ये सिमिली होगा। एंड रूपर्ट इज अ लैम्ब, ये मेटाफोर होगा, क्योंकि यहाँ रूपर्ट को लैम्ब के साथ कंपेयर करने के लिए एज या लाइक वर्ड का यूज नहीं किया गया है। लेट्स रीड मोर एग्जाम्पल्स। आई एम फीलिंग ब्लू, मुझे ब्लू फील हो रहा है। नन ऑफ अस कैन एक्चुअली टर्न ब्लू इन कलर, हम में से कोई भी एक्चुअली यानी रियलिटी में ब्लू कलर में चेंज नहीं हो सकता है। दिस मेटाफोर मीन्स समवन इज सैड, लेकिन इस मेटाफोर का मतलब होता है कोई बहुत उदास है या सैड है। आई एम फीलिंग ब्लू मीन्स मुझे ब्लू कलर का फील हो रहा है, तो यहाँ कोई ब्लू कलर में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, इसलिए इस मेटाफोर का यूज किया गया है। ही ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा हार्ट तोड़ दिया। नो वंस हार्ट इज लिटरली ब्रोकन, किसी का भी हार्ट रियलिटी में नहीं तोड़ा जा सकता है। दिस मेटाफोर मीन्स वन इज जस्ट फीलिंग हर्ट और सैड, लेकिन इस मेटाफोर का मतलब है हर्ट को, ब्रोक माई हार्ट, इस मेटाफोर को सैड से कंपेयर किया गया है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है या सैड फील हो रहा है, तो वहाँ पर इस मेटाफोर का यूज़ किया गया है। अमन हैज़ अ बबली पर्सनैलिटी, अमन की पर्सनैलिटी बहुत ही बबली है। नो वंस पर्सनैलिटी कैन रियली बबल अप लाइक अ फिजी कोल्ड ड्रिंक, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कोल्ड ड्रिंक की तरह बबल नहीं कर सकती है। लेकिन इस मेटाफोर का जो यूज किया गया है, यहाँ बबली वर्ड को चेयरफुल से कंपेयर किया गया है। मीन्स दिस मेटाफोर इज यूज्ड सिग्निफाई समवन हु इज स्पेशली चेयरफुल, यानी कोई बहुत ज्यादा खुश है तो उसको, जब वह अपनी खुशी को जाहिर करता है तो उसको इस बबली वर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। मीन्स मेटाफोर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज किसी भी टू थिंग्स को या किसी सब्जेक्ट को किसी थिंग के साथ कंपेयर करने के लिए किया जाता है। सेम थिंग सिमिलीज में भी होती है, लेकिन सिमिलीज और मेटाफोर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सिमिलीज के साथ लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन मेटाफोर्स में लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। Now let's see the exercise of metaphors. Let's try 4 from your English course book, volume 2, page number 19. Read the following sentences and write S for similes and M for metaphors. इन सेंटेंसेस को हमें रीड करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिमिलीज है और कौन सा मेटाफोर्स है। अगर सिमिली है तो आपको एस लिखना है और मेटाफोर है तो एम लिखना है। सोल्जर्स आर लॉयंस ऑफ द नेशन, सोल्जर जो होते हैं वह देश के शेर होते हैं। इन दिस सेंटेंस एज एंड लाइक बोथ वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, यहाँ पर एज और लाइक दोनों ही वर्ड का यूज नहीं किया गया है। मीन्स ये क्या है, मेटाफोर। दिस सिस्टर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉन्ड, यहाँ सिस्टर को पीस इन अ पॉट से कंपेयर किया गया है और साथ में लाइक वर्ड का यूज भी किया गया है। मीन्स ये सेंटेंस क्या होगा, सिमिली। इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एज और लाइक दोनों ही वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो ये मेटाफोर होगा। दिस क्लास इज लाइक अ फिश मार्केट, इस सेंटेंस में लाइक वर्ड का यूज किया गया है। मीन्स क्लास को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, फिश मार्केट से, और यहाँ लाइक का यूज किया गया है, तो ये सिमिली होगा। टुडे तस्नीम वॉज एज नर्वस एज अ माउस, यहाँ तस्नीम को माउस के साथ कंपेयर किया गया है और यहाँ पर एज वर्ड का यूज किया गया है, तो ये क्या होगा, सिमिलीज होगा। माई फ्रेंड्स आइडियाज आर विंग्स, मेरे फ्रेंड्स की जो आइडिया, यहाँ पर फ्रेंड्स के आइडियाज को किसके साथ कंपेयर किया है, विंग्स के साथ, लेकिन यहाँ पर लाइक और एज दोनों ही वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, तो ये मेटाफोर होगा। नेक्स्ट, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, यहाँ पर सिंग्स यानी उसके सॉन्ग को, उसकी जो सिंगिंग है उस सिंगिंग को किसके साथ कंपेयर किया गया है, नाइटिंगेल के साथ, और यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज भी किया गया है, तो ये सिमिलीज होगा।
Next question is, now choose at least 3 words and write their anagrams in the space provided. यहाँ इन सेंटेंसेस में से आपको 3 वर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जिनके एनाग्राम्स बनाए जा सकते हैं. एनाग्राम्स मीन्स उनकी जो स्पेलिंग है, उसके जो लेटर्स हैं उनको रिप्लेस करके, यानी उनकी लेटर्स की स्पेस को चेंज करके न्यू वर्ड्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं. वो आपको यहाँ लिखना है. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेक. फर्स्ट वर्ड इज कैट्स. CATS कैट्स. कैट्स का एनाग्राम हम बना सकते हैं ACTS एक्ट्स. Like this, you have to find 3 anagrams and write here. Next exercise, let's try 5. Underline the metaphor in each sentence. Here are some sentences. In the sentences, you have to find the anagram metaphors and underline them. First sentence is Namit is a lion. इस सेंटेंस में नमित को लॉयन के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसका मेटाफोर बनेगा लॉयन. नेक्स्ट, माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई. Here, my son is compared with apple of my eye. So, the metaphor will be apple of my eye. Next, Rima has a heart of gold. Rima is compared with heart of gold. Rima को heart of gold के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर आपको heart of gold metaphor होगा. The pigeons fountained into the room. Here, These pigeons are compared with the fountained. Pigeon को fountained के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसमें मेटाफोर फाउंटेन होगा. नेक्स्ट, द गार्डन वॉज ग्रीन पैराडाइज. गार्डन को पैराडाइज के साथ कंपेयर किया गया है, तो पैराडाइज इज अ मेटाफोर. नेक्स्ट, वी स्वाम इन अ सी ऑफ चॉकलेट्स. हियर वी इज कंपेयर्ड विद अ सी ऑफ चॉकलेट्स. यहाँ पर सी ऑफ चॉकलेट्स के साथ कंपेयर किया गया है, सो द मेटाफोर विल बी सी ऑफ चॉकलेट्स. Next exercise, my turn 1 from your English practice book volume 2 on page number 6. Underline the metaphor in each sentence. One has been done for you. You have to read all the sentences, then underline the metaphors. The first one is, we swam slowly in a sea of chocolates. Here, this sea of chocolates is a metaphor. Next, my brother's hair is a messy hashtag. Soldiers have a heart of a lion. Shweta's eyes are fireflies. My friend has a heart of gold. Shikhar is a shining star. The alligator's teeth are white daggers. Teacher's voice is a thunder. Now you all have to find the metaphors and then underline them. Now that's all for today.